श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, इस तरह से बलराम जी जहाँ ऋषि लोग शस्त्र भर के बैठे थे, विशाल ज्ञान शस्त्र चल रहा था, लंबे समय तक ज्ञान की चर्चा चल रही थी। स्वयं वहाँ पर उन्होंने सोचा बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन होगा और विचार करके सभा मंडप में प्रवेश किया। जब बलराम जी का नैमिषारण्य में प्रवेश हुआ तो सब ऋषि उनको देख करके खड़े हुए और प्रणाम करने लगे। उनकी पूजा की। ऋषियों ने उनको आसन दिया और आसन पर बैठाया। तब बलराज जी सभा की ओर नज़र दौड़ाए और देखा कि रोमहर्षण व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, जो कि सूत जाति का था। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत जो तपस्या करके कुछ प्राप्त किया था, वो नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे। और वो सूत जो है, जबकि उसको अधिकार भी नहीं था, व्यासपीठ पर बैठा हुआ था। ये देख करके बलराम जी के मन में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ। तो बोला कि अरे धर्म धुरंधर बड़े बड़े ऋषि कथा सुन रहे हैं। बलराम को लगा कि अगर ऐसा चलेगा तो एक खोटी परंपरा इस दुनिया में खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, ए ऋषियों, ये रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का है, इसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। फिर भी विद्वान ब्राह्मणों और धर्म रक्षकों से ऊंचा आसन पर बैठा हुआ ये वेद व्यास जी का शिष्य है। इसको इतिहास वेद पुराणों का ज्ञान तो है, लेकिन विवेक नहीं है, ज्ञान को पचाया नहीं है। ये अपने आप को महापंडित समझता है। हे ऋषियों, जो लोग मात्र धर्म के दिखावा के लिए धर्म का आचरण करते हैं, वो धर्म का आचरण नहीं करते हैं। उनकी गणना पापियों में करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पापी है। बलराम जी ने ऐसा विचार किया। सूत जी कथा करे, ब्राह्मण और ऋषियों सुने, तो इस तरह से चलता रहेगा तो आने वाले समय में आचार विचार वाला खत्म हो जाएगा। अज्ञानियों और हीन आचरण विचार को लेकर के विद्वान अपने आप को साबित करेंगे और विद्वान उनकी बात मानेगा। ते तो बध के योग्य है। ऐसा कर करके अपने मूसल को उठाया और रोमहर्षण को एक ही मूसल का प्रहार किया। वो धराशायी हो गया, प्राण निकल गया, उसकी मौत हो गई। जब सूत पुराणी की मृत्यु हो गई तो हाहाकार मच गया। सारे ऋषि लोग खिन्न हो गए और दुखी भी हो गए। बोले, महाराज, ये आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। आपके इस कृत्य को देख करके ये ऐसा ही लोग आचरण करेंगे। ये सूत पुराणी वध करने से आपको ब्रह्म हत्या लगा। हे महाराज, आपका जीवन अनुकरणीय होना चाहिए। क्यों? राजा जैसा कर्म करता उसको देख करके प्रजा अपने सिद्धांत में वही लाती है। आपने सूत को मार डाला, ये झूठी परंपरा खड़ी होगी। महाराज, आप तो परम ज्ञानी हो और भगवान शेष का अवतार हो, फिर भी आपको ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए करना पड़ेगा। कैसे हो? करना पड़ेगा। इन शब्दों को सुनकर के बलराम जी कहा, हे ऋषियों, जैसा मैं आचरण करूंगा समाज में वैसा ही आचरण तो फैलेगा, इसलिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा। तो प्रायश्चित के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब ऋषियों ने कहा कि हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या करना हो। तो उन्होंने बताया, नहीं, आप लोग बताइए ऋषिगण। तब ऋषियों ने कहा, मैं अपने योग बल से सब कुछ जान सकता हूँ, इसलिए बताओ हम क्या करें। ऋषियों ने कहा, महाराज, हम लोग आपसे पूछ रहे हैं और आप मुझे उल्टा पूछ रहे हैं। तब हे ऋषियों कहना शुरू किया बलराम ने, हे ऋषियों, पिता की आत्मा से निकल करके ही पुत्र आता है। इसके पुत्र को यही ज्ञान होगा।
रोमहर्षण जैसा कथा सुनाएगा और दीर्घायु भी होगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। आज मैं